यीशु आज भी चमत्कार करता है, यीशु आज भी जीवित है, यीशु उद्धार करने में पराक्रमी है। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, आपके जीवन में आपको काम नहीं, घर नहीं, आपके जीवन में सब कुछ सभी लोग छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, ऐसी परिस्थिति आएगा ना, वहां पर परमेश्वर खड़ा होकर बोलेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वही परमेश्वर सामुएल को बुलाया, क्योंकि वो वेदी के नजदीक में था। आज आप वेदी के नजदीक में हो जाओ, प्रभु आपको भी बुलाएगा। हालेलुया। नाम लेकर बुलाया वो परमेश्वर, नाम लेकर बुलाया। और इतना ही नहीं, मुझे सेवकाई में बहुत दूर दूर तक उपयोग किया, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे बुलाया तो कभी लक्षित नहीं करवाया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। 12 समय ये लिखा है, जिसको कान हो वो सुनो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य मत्ती सुसमाचार से शुरुआत है, वहां पर से देखो यीशु मसीह कितना इच्छा करे, जिसका कान हो वो। आपको कान है? थोड़ा चुप कर तो देखो। हालेलुया। चुप तो देखो बहन, चुप तो देख, कोई चोरी तो नहीं किया। पास्टर सही बोल रहे हैं। हमको संसार के आवाज के लिए कान खुला है, प्रभु की आवाज के लिए कान, संसार की आवाज के लिए कान बंद होना है, प्रभु के लिए आवाज कान खुलना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को मालूम है 12 चेलों को 24 कान है। 12 चेलों को कितना कान है? फिर भी बोल रहे हैं किसको कान हो? वहां पर आए हुए सारे भीड़ को कान तो था, फिर भी बोल रहा है कान हो। कलीसिया में आने वाला आप सभी को कान है, फिर भी परमेश्वर बोल रहा है। कई लोगों को शैतान कान को बंद कर देता है, आंख को बंद कर देता है, वो लोग देख नहीं पाते। परमेश्वर हम जैसी मूर्खों को चुना ताकि हम बुद्धिमान को चुनौती दे सके। हालेलुया। चुनौती कैसे दे? आपके अंदर रहने वाला अभिषेक को बागर फेंक। हालेलुया। कैसे फेंके? गवाही के माध्यम से फेंको। हालेलुया। आपके अंदर एक अभिषेक है, वो अभिषेक परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक है। उस अभिषेक बागर आएगा तो आपके बच्चे राजा के समान हो जाएंगे। हालेलुया। सामुएल जिसके ऊपर तेल का कुप्पी को ऐसी बना देता है, वो इस्राएल का राजा बन जाता है। साउल के ऊपर ऐसी कुप्पी को बना दिया, वो राजा बन गया। दाऊद के ऊपर ऐसी किया, वो राजा बन गया। सुलेमान के ऊपर ऐसी किया, वो राजा बन गया। हालेलुया। जिसको वो अभिषेक करता है वो राजा बन जाता है। आज मेरे प्यारों, हमारा गवाही ये होगा जब हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को सुनेंगे, हमारे शब्द दूसरों को राज पुत्र बना देती है। हालेलुया। हम इस संसार के गुलाम में थे, दासत्व में थे। हमारे कोई ने हमको सुसमाचार सुनाया। मुझे एक भाई जो कलीसिया का जवान भाई जोब नाम से है, उन्होंने सुसमाचार सुनाया। मैं कलीसिया जाता था, बाहर बैठकर आ जाता था, किसी का प्रचार को नहीं सुनता था, लेकिन एक भाई ने सुनाया, वो मेरे दिल में आ गया। हालेलुया। पहले मैं शैतान के गुलाम में था, लेकिन मैं आज बोल सकता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह का प्रिय बेटा बन गया हूँ। हालेलुया। आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं दूसरे लोग राजा बने? चाहते हो? हालेलुया। दूसरे लोग राजा बने, यीशु मसीह के बेटा बने, चाहते हो? पहले पतरस के किताब 2:9 बताती है, मैं तुझे अंधकार में ज्योति में इसलिए बुलाया ताकि तुम पवित्र संदा, एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, नीच प्रजा के रूप में कौन बदला? ये सुसमाचार के गवाही ने हमको बदल डाला। हालेलुया। आपको बदल डाला। वो परमेश्वर दूसरों को भी बदलना चाहता है, इसलिए आपको गवाही लेके जाने के लिए परमेश्वर को सुनना है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। तीसरा चीज, हमको अनुभव करना है। हमको क्या करना है? अनुभव करना है, फील करना है। कई लोग चंगाई पाने के बाद भी ना चुपचाप बैठ जाते, किसी को नहीं बोलते। लेकिन कोई साबुन खरीद लिया, बहुत अच्छा काम किया तो 10 लोग को बोलेंगे, लक्ष्य लिया ना, लक्ष्य बहुत अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है ना। कुछ और सामान खरीदेगा तो सबको बोलेगा। मैं एक बर्तन लिया ना, ये
कम पैसा बहुत ज्यादा चावल उसमें आता है। बोलते नहीं बोलते हो? बोलते नहीं बोलते हो? इधर के लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। कुछ साड़ी खरीद लिया तो बोलते ना, वो दुकान से खरीदा तो बहुत अच्छा है। साड़ी के लिए बोलेगा, बर्तन के लिए बोलेगा, और घर के लिए बोलेगा, सामानों के लिए बोलेगा, लेकिन यीशु मसीह दिया हुआ आशीषों के लिए कभी आप गवाही दिए हो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप में से एक एक जन परमेश्वर दिया हुआ आशीषों को बाहर प्रकट करे। हालेलुया। ये स्त्री 12 साल की लघु बाणा खाने वाली उस पीड़ा के साथ ही उसके ऊपर प्रभु का सामर्थ्य उतर कर आया। जब वो वस्त्र को छुई तो यीशु के वस्त्र को छूने की वजह से उसके ऊपर सामर्थ्य उतर कर आया। सामर्थ्य आया तो वो क्या हो गई? चंगा हो गई। अभी चुपचाप खड़ी है, उसको मालूम है वो चंगा हो गया, इसलिए यीशु को रुक कर पूछना पड़ा, इधर कौन है मुझे छुआ? कौन है मुझे छुआ? उसको पहले से ये बोलना था, चिल्लाकर मैं चंगे हो गई हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके पहले यीशु पूछना पड़ गया, कौन मुझे छुआ? चले लोग बोले हम नहीं छुए। फिर कौन मुझे छुआ? तो वो स्त्री बोली, मैंने तुमको छुआ और मैं चंगाई हो गई हूँ। हालेलुया। तुम जा और अपने लोग को बता तू चंगाई हो गया है। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, कितने बीमारियों से प्रभु चंगाई दिया है। आपको सिर दर्द था, प्रभु चंगाई दिया। पैर दर्द था, प्रभु चंगाई दिया। हमारे शरीर का 227 हड्डियां परमेश्वर मजबूत रखा, ठीक रखा। परमेश्वर आपको भला चंगा रखा। आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, साथ में गवाही देना है। हालेलुया। अगर आप ये दोनों करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के माध्यम से बड़े बड़े कार्यों को करेगा। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण 4:7 में, जो चीजों को आपने खोरे पहाड़ मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि 4:9 पढ़ रहे? 9 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 4:9। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को भी सिखाना। हालेलुया। इधर बाइबल क्या बताती है इस्राएलियों से, जो चीजों को तुमने घोरे पहाड़ में देखा है, अनुभव किया है, समझा है, उस बातों को तेरे बेटा बेटियों को सिखलाया करो। हालेलुया। गवाही कहां से होना है? गवाही घर से होना है। गवाही कहां से होना है? घर से होना है। किसको किसको बताना है? बेटा बेटी को बताना है। जब हमारे घर में परमेश्वर संतान दिया, एक पास्टर बोले, आज से आप प्रचार करो, तेरा बेटा सुनेगा। हमने जब वो 3 महीना का पेट में था तब से प्रचार करना शुरुआत किया। मेरा बेटा आज 2 साल का नहीं हुआ, लेकिन वो खड़ा होकर एक माइक पकड़कर वो भी प्रचार करता है। हालेलुया। क्या बोलता हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो प्रचार करता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बच्चे लोग जब पेट में 3 महीने के होते हैं तब से माता पिता की आवाज को पहचान दे। हालेलुया। अगर आप घर में लड़ाई करते रहोगे, गाली बकते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, आपके बच्चों से उम्मीद करोगे कि वो झूठ ना बोले, आप अपने बच्चों से उम्मीद करोगे कि वो नशा ना ले, आप उम्मीद करोगे कि वो गाली ना बके, वो संभव नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कलीसिया में आकर प्रभु को देख लिया है, प्रभु के वचन सुन लिया है, आप अनुभव कर लिया है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, ये सच्चा है। अभी आपको इसी वचन को अपने बच्चों को बोलना जरूरी है। हालेलुया। अपने अनुभव को बांटना जरूरी है। हालेलुया। कई सारे लोग बांटते नहीं। एक घर में मैं विजिटिंग करने के लिए गया था और वो जगह में उधारी से पैसा लिए हुए घर थे। वो लोग उधारी से किसी से पैसा लिया। उधारी मांगने वाला भी मेरे जाने का थोड़ा पहले गया था और वो जाने के वो उधारी जो दिया है, लोन लेने वाला पैसा लेने के लिए आया तो उनका मम्मी उसको बोलकर भेजी कि तुम जाकर बोलना कि मम्मी घर में नहीं है, बताओ। छोटा सा बेटा था, इतना होगा, आओ बेटा तुम आ जाओ दौड़ कर। वेरी गुड बॉय, दौड़ कर। यस, तुम भी आ जाओ।
तुमको इच्छा है आने की। हालेलुया। या इतना बड़ा वो बेटा था, उसको बोले थे जाकर वो लोन वालों को बोल मम्मी है ही नहीं है, मम्मी इधर चुप कर बैठी हूं, तुम जाकर बोलो मम्मी है ही नहीं है। ये जाकर लोन वाला से बोला मम्मी है ही नहीं है, बोलकर मम्मी बताई है, मम्मी किचन में चुप कर रहती है। मम्मी को आई गुस्सा, लोन वाला अंदर आ गया, किचन में आकर पैसा पूछा तो इतना गुस्सा हो गया, बच्चों को इतना पीट रही थी, तुम क्यों झूठ बोला, तुम क्यों हाँ झूठ बोला, उसको क्यों बताया मैं इधर हूं। वो झूठ थोड़ी बोला, सच बोला है, झूठ तुमने बोला है। वो मम्मी से बोला मैं कुछ नहीं बोला, आप जो बोला वही बोला। तो मेरे प्रियो, आपके बच्चों से उम्मीद ये ना करो कि वो झूठ बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वही बोलेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हो वो भी झूठ बोलेगा, आप सच बोल रहे हो वो भी सच बोलेगा। हालेलुया। उसके बाद मैं घर में जा रहा हूं, वहां बहुत बम्बर युद्ध चल रहा है, बेटा को मार कर वो अपना ताकत दिखारी है, मैं कौन हूं। मैं गया, पूछा हाल क्या हो गया बेटा, मम्मी मारी, क्या अकेले मारी, मम्मी बोली थी कि मैं इधर नहीं हूं बोलकर उसको बताओ, मैं पूरा इसे बता दिया तो मम्मी मारी। तुम तो सही किया बेटा, मम्मी को मारना चाहिए, उसको बुलाओ। उसको बुलाया, छोटा बेटा जाके, मम्मी आई, फिर भी क्या बोल रही है पास्टर के सामने, पास्टर मैं थोड़ा बाहर जा रही थी, मैं बोलकर जा रही थी, नहीं हूं बोलकर, ये मैं हूं बोलकर बता दिया। पास्टर के सामने आप झूठ बोल सकता है, लेकिन प्रभु के सामने झूठ नहीं बोल सकता। मुझे समझ में आ गया स्टोरी। अभी ज्यादा बोलूंगा तो चर्च नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोला तुम इतना सच बोलती हो तो आपके बच्चे लोग भी झूठ नहीं बोल पा रहे। हालेलुया। इतना सच बोलती हो तो आपका बच्चे लोग झूठ नहीं बोल पा रहे। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, आपके बच्चों को झूठ मत सिखाओ। हालेलुया। कई कई परिवार में हमेशा पप्पा को लज्जित करने वाला सब, मतलब बच्चे लोग का पप्पा को लज्जित करने वाला सब। कई लोग के घर में अपने पत्नी को झूठ, बहुत सारे झूठ आरोप बच्चे लोग के सामने। हालेलुया। एक बेटा 12 साल का होगा, बोल रहा है कि थैंक यू बेटा, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, थैंक यू। 12 साल के होगा, वो एक दिन बोल रहा है मैं और मेरा बहन 2 और हमारे घर में और 2 है बोलकर हमारा पप्पा बता रहे थे, और 2 है बोल के पप्पा बता रहे थे। मैंने उस कहानी को समझना चाह रहा था। वो बहन से पूछा क्या ये बच्चे लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो ना मुझे झूठा आरोप लगाता है, तुम्हारा और 2 बच्चे लोग हैं वहां, तुम और किसी के साथ शादी की है, ऐसे ये बच्चे के सामने ये 6 साल का था तब से बोलता है। अभी इस बच्चे के मन में सच्ची लगता है कि और 2 बच्चे लोग हैं, तेरा मम्मी को और एक पप्पा है, मतलब और एक व्यक्ति है, ऐसी कर कर ये 12 साल के बच्चे के मन में एक गलत विचार उनके पप्पा ने डालकर रख लिया। आज कई लोग के घर में यही परिस्थिति है, कई लोग ऐसी बात करते हैं, बड़े बड़े बात छोटे छोटे बच्चों लोग के सामने। हालेलुया। करो जो बात आपको करना है, वो है प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, हमको चंगाई रखा, गवाही बोलो। प्रभु के पास में गया हूं बेटा, मैं खाली हाथ गया, प्रभु हमको परिपूर्ण आशीष दिया, ये बात बताओ। आप बता कर देखो, आपके बच्चे लोग एक दिन गवाही बोलेंगे, मेरे मम्मी के जीवन में, मेरे पापा के जीवन में यीशु का प्रेम मिला, इसलिए आज हम भला चंगा है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमको ऐसी सहायता करे, हम परमेश्वर को देखने वाला, परमेश्वर को सुनने वाला, परमेश्वर को अनुभव करने वाला बन जाए, ताकि हम सच्चा गवाही लोग के सामने पेश कर सके। हालेलुया। थोड़ा समय प्रार्थना करें। हालेलुया। अभी तक आपको उम्र 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक किसी को आप गवाही नहीं बोले होंगे, लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस साल खत्म होने के पहले किसी ना किसी एक व्यक्ति को ऐसी गवाही पेश करे, जो व्यक्ति मन फिर कर, पाप को छोड़कर, गलती को छोड़कर यीशु के पास आ जाए। हालेलुया। आपके जीवन में करने वाला भलाई के काम में सबसे बड़ा भलाई के काम
ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसी यीशु मसीह का पहले आगमन और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में बताने के लिए प्रभु ने चुना। अनुभव करोगे, आप देख पाओगे और सुन पाओगे, जिससे आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे।